तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले आपको एक मैं चीज बताना चाहूंगा। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, अगर आप कोई भी दो चीजों को इक्वल बना रहे हैं तो उसका रीजन आपको सामने लिखना है। इन दो का तो हमने रीजन लिख दिया था, इसका मैंने आपको सिर्फ बताया था, यहाँ पे लिखा नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों एंगल्स किस प्रॉपर्टी के थ्रू आपस में इक्वल थे। ये थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपको लिखना है इन एवरी सिंगल सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, आएगा आएगा तरस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब हमको बताना है कि जो एंगल डीबीसी है वो एक राइट एंगल है, राइट एंगल है, which means we need to show ये जो एंगल डीबीसी है वो 90 डिग्री है। अच्छा, एक बार वापस से डायग्राम बनाते हैं। एक दो चीजें हैं जो आपको मुझे समझानी है। ये हमारे पास फिगर था एबीसी डी और ये था मिड पॉइंट एम। अच्छा, अभी आपने देखा हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इस वाले ट्राइंगल को और ये वाला जो सेकंड ट्राइंगल था इसको हमने जस्ट अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब दो चीजें हमने, दो ट्राइंगल्स को हमने दो इनमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और हमने कुछ चीजों को आपस में इक्वल किया था, उसका रीजन भी लिखा था। हमने एक चीज डिस्कस की थी सीपीसीटी, राइट। सीपीसीटी क्या होता है? वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नाउ अब अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले लूं या फिर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले लूं तो सिंपली आई विल राइट अ रीजन सिंस वी हैव टू प्रूव। आप सिंपल से ही रीजन लिखोगे। अगर आपको कोई भी दो चीजों को आपस में इक्वल करना है, भले वो दो साइड्स हो या दो एंगल्स हो, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस वी ऑलरेडी नो, आपको ये लाइन लिखनी है। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट कि भी दो ट्राइंगल्स आपने भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। कौन कौन से? एएमसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी। ये आपने दो चीजें लिखी यहां पर। अब इसके बाद आप सिंपल सा रीजन क्या लिखेंगे कि भाई ये जो दो दो एंगल्स ले लिए हमने एसीएम, ये इक्वल कर सकते हैं आप किसके? डीएमबी के या बीएमडी के, कोई भी चीज ले सकते हैं आप। अब ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है? बिकॉज बाय सीपीसीटी। आप इस तरीके से कोई भी दो चीजों को, दो साइड्स को, दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो सीपीसीटी आपको एक सुपर पावर देता है, सुपरमैन वाली पावर, है ना। अब इस पावर को हम यूज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ये एक छोटा सा यू कैन से एक चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब हम एक्चुअली इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, जब भी आप दो, अच्छा एक चीज है जो आपको, एक और चीज मुझे सिखानी है। जैसे आपको पता है जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, सपोज मैंने ये दो लाइंस पैरेलल ली, एल पैरेलल एम, और कोई भी उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं, कुछ की वैल्यू 180 के इक्वल होती है। अब आपको पता है एक चीज होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो कब बनती है? जब हम जेड का शेप बनाते हैं, राइट। वो सीधा भी हो सकता है, वो उल्टा भी हो सकता है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखो तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था। तो वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था, बाय ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक चीज और आपको बतानी, ये चीज समझ में आई? अच्छा, ये चीज कब हुई? जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल थी। इस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है। ये दो लाइंस पैरेलल थी तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना। अगर ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होती तो ये एंगल्स कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, आपको यही पार्ट मेन है जो इस क्वेश्चन में आपको समझना है। हमने क्या किया? फिगर बनाया, ए बी सी डी और ये था बीच का पॉइंट। हमने सर इस ट्राइंगल को, ये वाला जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ किया। अब आपको एक चीज समझनी है कि हमको अगर मैं ये दो साइड्स आपस में पैरेलल ले लूं और मैं पैरेलल लेने के बाद देखो हमको ये वाला जो एंगल है वो 90 गिवन है, हमको यही एंगल तो निकाल ले 90 के इक्वल। राइट, कैसे बताएंगे कि सर आप इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करो, फिर आप को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको इजीली बता सकते हो। तो ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिखने वाला हूं। हमने सिंस वी हैव ऑलरेडी प्रूव, हम सीधा लिखोगे वी ऑलरेडी नो कि भाई जो ट्राइंगल ए एम सी है वो किसके इक्वल है? बी एम डी की।
तो वी कैन से दैट जो एंगल है ये वाला, देखो सी और बी, ये अंदर वाले में बात कर रहा हूं, ए सी एम किसके बराबर हो जाएगा, डी एम बी के। और आप सिंपल सा रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। जैसी मैंने चीज लिखी हमको समझ में आया, अरे यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना रहे हैं, राइट। तो बस यही चीज आपको समझनी है। एक बार बेटा अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कि अभी तक हमने इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया था बाय सीपीसीटी, बिकॉज हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, राइट। अब एक चीज आपको समझनी है, हमने क्या सीखा था अभी कि सर दो लाइंस पैरेलल होंगी और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। और इसका रिवर्स भी काम करता है, ध्यान समझेंगे आप। अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोल दूं इन दिस फिगर एंगल 1 विल बी एंगल इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये जो लाइंस हैं एल और एम ये आपस में पैरेलल होंगी। अगर सीधा सीधी कोई बात कही हमने तो उसका रिवर्स भी ट्रू होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, राइट। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी। अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और वी कैन से दैट कि भाई ये दोनों आपस में देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो वी कैन से दैट हमने वहां से चीज आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हमको एक चीज समझनी है कि सर ये वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल्स देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वी कैन से दैट कि जो साइड AC है वो पैरेलल है किसके, BD के। और आपको पता है जब भी कोई दो साइड्स पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये दोनों जुड़ के 180 वैल्यू देते हैं। सिंपल सा रीजन, वाई, को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। आई होप ये आप सबको मालूम है, राइट। तो वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180, हम क्या लिखेंगे, अगर ये है therefore that's why we know that angle ACB plus DBC ये दोनों इक्वल हो गए 180 के। सिंपल सा रीजन आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं यहां से। नाउ आपको पता है इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल हमने जब स्टार्ट किया था तो गिवन में सबसे पहली चीज लिखी थी एंगल C इक्वल टू 90। व्हाई, बिकॉज ट्राइंगल ABC क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो AC भी अपने पास 90 है प्लस DBC हमको निकालना था, तो DBC की वैल्यू के लिए हमने एक पूरा एंगल लिखा, DBC बराबर क्या हमने 180 के। अब इस 90 को उठा के उधर भेज दो, तो DBC बराबर 180 माइनस 90, तो DBC की वैल्यू कितनी आ गई, 90। यही तो हमें प्रूफ करना था अगर आप ध्यान से देखें। और जैसे हमारे सामने आया तो वी कैन से दैट कि भाई हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको क्या समझना था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हमने, ऑलरेडी हम प्रूफ करके आ चुके थे। हमको सिर्फ ये एंगल इस एंगल के इक्वल बनाना था बाय CPCT, और जैसे ही दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए हमने बोला अरे ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ में आया, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हुई, हमने वही लिखा। उसके बाद हमने इस एंगल को जोड़ा और इस एंगल को दोनों को जोड़ के 180 के इक्वल किया। रीजन हमें पता होना चाहिए, व्हाई, को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, हमने रखी यहाँ पर, और DBC हमको निकालना था, एज यू कैन सी दैट इन द क्वेश्चन। इसको हमने सॉल्व किया तो अपने पास DBC इक्वल टू आ गया 90। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।